नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल पर। आज हम फिर से पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों से देश को बचाने के लिए कैसे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद राजा बन गए और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बौद्ध धर्म से जुड़े लोग और वामपंथी इतिहासकार ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत से बौद्ध धर्म को खत्म किया, जो कि एक झूठी बात है। दोस्तों, आज हम कई फैक्ट्स और सबूत देखेंगे जिससे ये साबित होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत में बौद्धों की हत्या करके बौद्ध धर्म को खत्म नहीं किया। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार तो हत्या हुई नहीं थी। दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र ने साकल से यह घोषणा की थी कि श्रमण शिरो दास्यति तस्या अहम दिनार शत सश्यामि, जिसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। रुको जरा, सब्र करो। क्या दोस्तों सच में यही हुआ था? चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसी दिव्य वरदान में उल्लेखित है कि जब पुष्यमित्र शुंग की ये घोषणा एक बौद्ध भिक्षु को पता चली तो वो जादू से चमत्कार करके एक सिर उत्पन्न करता और आम लोगों को देता। फिर आम लोग उसे राजा को देके 100 दिनार प्राप्त करते थे। इसका मतलब दोस्तों नरसंहार तो हुआ ही नहीं। अगर कोई बौद्ध भिक्षु चमत्कार से सिर उत्पन्न करके देता था तो फिर लोगों की जान तो गई नहीं। लेकिन दोस्तों, कई इतिहासकारों का मानना है कि इस दिव्य वरदान में काफ़ी त्रुटियां है, क्योंकि यही दिव्य वरदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बताता है। लेकिन ऐसा तो ही नहीं, क्योंकि कई पुराण और ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग ये हिंदू थे ऐसा बताया गया है। और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जो कि निसंदेह सिर्फ हिंदू राजा ही करते थे। द ग्रीक बैक्टीरिया एंड इंडिया पुस्तक के लेखक W.W. टॉर्न अपने किताब में लिखते हैं कि पश्चिमोत्तर में स्थित बौद्ध मठ उन यूनानियों की मदद कर रहे थे जो आक्रमण की योजना बना रहे थे। E.B. हवल ने अपनी पुस्तक आर्यन रूल इन इंडिया में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने उन बौद्धों का दमन किया था जिनके संग राज्य विरोधी लोग मिल गए थे। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सबूत देखते हैं। दोस्तों, अगर पुष्यमित्र शुंग ने या उनके बाद बाकी हिंदू राजाओं ने भारत में बौद्ध धर्म खत्म किया होता तो 5वीं-6वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म भारत में पूरी तरह खत्म हो गया होता। लेकिन इस समय भारत में फायान नाम का चीनी यात्री आया था बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य अपने साथ ले जाने के लिए। उस समय बौद्धों की और बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी ये फायान ने अपने किताब में लिखा था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एपिफेनी विल्सन इन्होंने किया था। एपिफेनी विल्सन इनकी किताब द चाइनीज लिटरेचर के पेज नंबर 247 पर लिखा है कि यात्री वैशाली राज्य में आते हैं। नगर के उत्तरी हिस्से में एक बड़ा वन है जिसमें 4 दीवारी युक्त 2 बौद्ध विहार है। नगर के अंदर नगर वधु ने बुद्ध के सम्मान में एक विहार बनवा रखा है, वो भी वैसा ही है। इसी चाइनीज लिटरेचर बुक के पेज नंबर 251 पर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अशोक के बनवाए स्तूप के पास एक महायान का मठ बन गया है जो बहुत विशाल और सुंदर है। यहीं पर एक हीनयान का भी मठ है। दोनों मठों में कुल मिलाकर 600 से 700 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इनका आचरण और मठों में की गई बौद्धिक व्यवस्थाएं देखने लायक है। इससे यह साफ हो गया कि पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने के करीब 600 साल बाद जब फायान भारत में आया था तब बौद्ध धर्म काफी फल फूल रहा था। मगर कई हिंदू विरोधी और वामपंथी इतिहासकार ये कहते नहीं थकते कि भारत में बुद्धिज्म पुष्यमित्र शुंग ने खत्म किया, बल्कि इससे अपोजिट शुंग के शासनकाल में साकी भरूच जैसे बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण कराया गया। इन स्तूप के वे भाग जो कि लकड़ी से बने हुए थे उसे चिरजीवी बनाने के लिए पत्थरों से पुनर्निर्माण कराया गया। दोस्तों, शुंग शासन सिर्फ 185 से 73 BC तक ही था, लेकिन इसके बाद भी देश विदेश में बौद्ध धर्म काफी फैला। पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण थे, इसलिए कई लोगों द्वारा उन्हें आज बदनाम किया जाता है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।